हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे थे अपना फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में हम लोग कुछ कवर कर लिए थे फर्स्ट यूनिट में। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, डिफिनीशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में हो गया था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में क्या क्या देखेंगे? नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हूं विजय निषाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल बिहारियन मेडिकल स्टडी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेचर ऑफ ड्रग। ठीक है, नेचर ऑफ ड्रग यानी कि जो हमारा ड्रग्स है उसका नेचर क्या होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ड्रग्स है वो किस से हम लोग मतलब निकालते हैं या उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले देखेंगे नेचर ऑफ ड्रग। तो नेचर ऑफ ड्रग देखने से पहले उसमें हम लोग देख लेते हैं ड्रग क्या होता है। ठीक, और उससे रिलेटेड थोड़ा हम लोग मेडिसिन देख लेते हैं। ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग, तो इसमें देख लिया जाए कि ड्रग और मेडिसिन क्या होता है। ठीक है, इसमें इसमें कुछ डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं ना कि ड्रग और मेडिसिन दोनों एक ही होता है, लेकिन दोनों एक नहीं होते हैं। ठीक, तो देखो ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद नेचर ऑफ ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ड्रग, ड्रग किससे मतलब निकला है? हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे ड्रग किससे निकला। फार्माकोन। ठीक, जो फार्माकोलॉजी है तो उसमें फार्माको जो था उसे फार्माकोन या फार्माकोन मतलब ड्रग होता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग मतलब किससे निकला है, वो किसका मतलब क्या होता है। तो देखो अब इसका दूसरा पॉइंट है ओनली केमिकल सब्सटेंस इन रॉ फॉर्म, यानी कि जो क्रूड मटेरियल्स होता है या रॉ फॉर्म में आता है जो हमारा ड्रग, उसको हम लोग बोलते हैं ओनली केमिकल सब्सटेंस इन रॉ फॉर्म, यानी कि केवल ये रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, और देखो मेडिसिन में कहा क्या था? मेडिकस, मेडिकस मतलब हीलिंग। ठीक है, और यहाँ पर देखो दूसरा इसमें क्या है? केमिकल सब्सटेंस फार्मूलेटेड फॉर्म डोज या डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फार्मूलेटेड फॉर्म में होता है कौन? अपना मेडिसिन। और ये रा फॉर्म में होता है। ये दोनों क्लियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद देखो ये जो ड्रग होता है इसमें केवल एपीआई होता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, किसका मतलब? जो ड्रग है उसमें जो एपीआई होता है केवल क्या होता है? केवल एपीआई होता है। ठीक, एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर मेडिसिन में एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों होते हैं। क्या होते हैं? मेडिसिन में एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीसरा चौथा पॉइंट है कि डायरेक्टली नॉट यूज्ड। अब ये होता है ना कि अभी जो हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं अब उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें ये मेडिसिन अगर बन गया तो ये डायरेक्टली तुरंत यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा या बायोलॉजिकल एक्शन होगा वो ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है सोर्स, मतलब ये किससे डिराइव होता है, मतलब किससे मिलता है सोर्स। देखो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, ये अपना ड्रग प्लांट और एनिमल से, और फिर अभी देखेंगे सोर्सेज कितना है। तो ये ड्रग वहां से मिलता है, प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, किससे किससे मिलता है? सिंथेटिक भी होता है। तो ये हो गया दो लिखे हम लोग, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और ये जो देखो मेडिसिन केवल ड्रग से ही निकलता है, यानी ड्रग हुआ। ठीक, अब ड्रग को ले जाकर कुछ एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? मेडिसिन। ठीक है, तो ये हो गया इतना। और देखो ये जो होता है यहाँ पर में है पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट। क्या? ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट दे सकता है। ये होता है ना कि अगर कच्चा मतलब जो ड्रग है रॉ मटेरियल में है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर यूज कर रहे हैं जैसे पहले जमाने में होता नहीं था कि कच्चा घास कुछ लाते थे, अगर तुलसी है या कुछ नीम है, डायरेक्ट कुछ खिला देते थे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता था, कहीं कहीं नुकसान भी करता था। ठीक है, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। और इसमें जो होता है मेडिसिन ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ले लोगे तो ये तो टॉक्सिक होगा ही, तो इसमें ज़्यादातर हमको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर मतलब ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, ये दोनों को शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ ड्रग। ठीक, ड्रग्स। ठीक है, अब नेचर ऑफ ड्रग्स देखने के पहले हम लोग इसमें देखो लगभग तीन तीन बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल और बेसिस ऑफ एक्शन के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक ड्रग्स। ठीक है, ये मान लो केमिकल के बेसिस पे है। तो देखो पहले क्या पॉइंट, एक पॉइंट है इसमें, यूजुअली ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज विथ सिंपल ओवर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, जितने भी केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और देखो ऑर्गेनिक ड्रग्स। ठीक है, ये किसमें मान लो केमिकल में लिख सकते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक ड्रग्स मोस्टली ड्रग ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो होता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर ही होता है। ठीक है, मे बी
अब वो हो सकता है वीकली एसिडिक, हो सकता है वीकली बेसिक हो सकता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। अब ये जो है इन सबका थोड़ा एक एक दो दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे वीकली एसिडिक जो ड्रग थी उसका एग्जांपल में हम लोग एक दो देख सकते हैं, एस्पिरिन और पेनिसिलिन होता है, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग को देखा था वीकली बेसिक, मॉर्फिन एंड क्लोरोक्विन, और मॉर्फिन पता ही है ये सब अच्छा खासा यूज होता है, पेन किलर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वीकली बेसिक हो गया। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो डाई इथाइल ईथर एंड एल्कोहल, ठीक, डाई इथाइल ईथर एंड एल्कोहल, ये दो इसमें हो गया। तो ये इतना लिखने के बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, फिजिकल बेसिस पे आ सकते हैं। तो ये जो फिजिकल बेसिस पे देखते हैं कि मोस्ट ड्रग किस किस फॉर्म में होता है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। आइए देखो, ये किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये फिजिकल फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ओके। तो देखो सॉलिड में कुछ एग्जांपल हैं, मतलब हम लोग कुछ एग्जांपल दिए हैं सब में। तो देखो सॉलिड में एक पैरासीटामोल हो गया, एक प्रोप्रानोलोल हो गया, एक फ्यूरोसिमाइड हो गया, और एम्पीसिलिन हो गया, ठीक है। ये आपका सॉलिड में हो गया। इसमें आप लोग एक दो एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, ठीक है, लिखने के बेसिस पे। और दूसरा देखते हो लिक्विड, लिक्विड में देखो एथेनॉल, अभी हम लोग देखे थे एल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल हो गया। और यहाँ पर देखो ग्लिसरल ट्राई नाइट्राइल, ठीक है, ग्लिसरल ट्राई नाइट्राइल। और तीसरा देखो प्रोपोफोल, और चौथा है कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ये हम लोगों का सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और गैस में एक एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखो फिजिकल बेसिस पे हो गया, ये सब केमिकल बेसिस पे हो गया। और देखो एक नोट्स है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फॉल इन द रेंज ऑफ 100 टू 1000 डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि होता है कि मतलब जो जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है किसका, ड्रग्स का, अगर 100 से नीचे है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 1000 से ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। तो अगर अगर 100 से नीचे होता है ना, तो अगर हम लोग ले रहे हैं, लेने के बाद वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। वो अच्छे से शेप साइज उसकी होती नहीं है, इसलिए वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ठीक। और जब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाएगा तो वो अच्छा सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और 1000 से ज़्यादा होगा तो वो जानते हो टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो ये अपना किसका हो गया, केमिकल बेसिस पे और फिजिकल बेसिस पे तो हो गया। अब देखते हैं तीसरा, बेस्ड ऑन द देयर एक्शन, ठीक, यानी कि उसके एक्शन बेसिस पे कैसा, मतलब जो हमारा ड्रग का नेचर है वो कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बेस्ड ऑन द देयर एक्शन, ठीक है। अब देयर एक्शन बेसिस पे हम लोग देखते हैं, पहला क्या आता है, सिम्पटोमेटिक ड्रग्स, ओके। फर्स्ट इज द सिम्पटोमेटिक ड्रग्स, सेकेंड इज द प्रिवेंटिव ड्रग्स, थर्ड इज द डायग्नोस्टिक ड्रग, फोर्थ इज द क्यूरेटिव, फिफ्थ इज द कॉन्ट्रासेप्टिव, और सिक्स इज द हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। अब देखो नाम से है, अगर ये नाम याद है तो ये अपने अंदर का, इसका अंदर का आप लोग खुद बना सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इज द सिम्पटोमेटिक ड्रग्स। अब सिम्पटोमेटिक ड्रग मतलब हम लोग जान सकते हैं कि सिर्फ कोई सिम्पटम होता है, ठीक है। कोई भी अगर जैसे कि थोड़ा भी किसी चीज़ का भी सिम्पटम दिखा, तो अगर हम जैसे कि होता है ना, फीवर आता है, फीवर में थोड़ा सिम्पटम आया, तो ये डिजीज यानी कि नॉट फॉर डिजीज, या डिजीज के लिए उपयोग नहीं होता है। कोई भी अगर जरा सा सिम्पटम आता है तो उसके लिए ये यूज होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पीसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर पे है, देखो दूसरे नंबर पे प्रिवेंटिव ड्रग्स, इसका भी वही है, यूज टू प्रिवेंट द डिजीज, ये केवल प्रिवेंट करता है डिजीज को, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और थर्ड इज देखते हैं डायग्नोस्टिक ड्रग्स, ये क्या करेगी, जैसे होता है ना हम लोग क्या कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं, और भी कुछ टेस्ट, जितना भी बॉडी का टेस्टिंग होता है वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ड्रग से ही किया जाता है, ठीक। और कुछ ना कुछ उसमें मिक्स किया जाता है, जिससे लोगों को हर चीज़ पता चलता है। तो विच इज़ यूज टू डायग्नोस द डिजीज, यानी कि डिजीज को डायग्नोस करता है। जैसे कि एक एग्जांपल में ड्रग्स है लोहेक्सोल, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब फोर्थ इज द क्यूरेटिव, ठीक है। फोर्थ हमारा क्यूरेटिव है कि विच इज यूज टू क्योर द डिजीज, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, जो डिजीज होता है उसको क्योर करता है, जो ड्रग्स होती है। जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन पैच दिया जाता है ना, मतलब जो पेट में दिया, मतलब लगाया जाता है जैसे, तो इंसुलिन ये किस में दिया जाता है, डायबिटीज में, ठीक है। और हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग, ठीक, ये पांचवा अपना क्या है, हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग, यानी कि ये क्या करता है, विच इज यूज टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी, ठीक। ये हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है। जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गए,
ये सब जो होता है एग्जाम्पल, ये हेल्थ एंड मेंटेनेंस ड्रग में आता है। ठीक है, अब अपना छठवां देख लेते हैं कि कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स होता है ना कि यूज किया जाता है कि जैसे कॉपर टी हुआ, माला टी हुआ, कुछ ऐसे होता है। और इसमें देखो एग्जाम्पल में दिया है प्रोजेस्टेरॉन पील हुआ। तो ये सब में देखो ये क्यों यूज होता है, विच इज यूज टू प्रिवेंट बर्थ और फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो वुमेन होती हैं वो सब यूज करते हैं। तो इसमें यही होता है कि जो बर्थ मतलब बेबी होता है उसके बर्थ को रोक देता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट कर देता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। तो ये ड्रग्स उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक हो गया नेचर ऑफ ड्रग्स। एंड उसके बाद हम लोग देखने वाले सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हम लोग देखो कितना पॉइंट देखेंगे। ड्रग्स आर obtained फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स, यानी कि जो ड्रग्स होती है बहुत तरीकों से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। जो जो तरीका है यानी कि जिससे हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं वो यहाँ पर देखो मेंशन है। देखो फर्स्ट इज द क्या है, प्लांट्स, सेकेंड इज द एनिमल्स, थर्ड इज द माइक्रोब्स, फोर्थ इज द मिनरल्स, फाइव इज द सिंथेटिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक बोल सकते हैं, और सिक्स इज द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कोई कोई लिखता है, तो ये देखो बायोटेक्नोलॉजी हम लिखे। ठीक है, और जो कि ये केडी त्रिपाठी के बुक में भी ये सब दिया ही है पूरा। और ये जो भी नोट्स है पूरे केडी त्रिपाठी के अच्छे नोट्स से मिला मिला सकते हैं आप लोग, अच्छा नोट्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो कि केडी त्रिपाठी एक अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है उसे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट तक क्या अपना प्लांट देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो प्लांट है, प्लांट देखो क्या है, मोस्टली प्लांट कंटेन बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द ड्रग। ये देखो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि वो कंटेन करते हैं कुछ एक्टिव सब्सटेंस जो बायोलॉजिकली एक्टिव है। एंड आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द ड्रग, यानी कि ये सोर्स का मतलब ये ड्रग्स का सोर्स बहुत पुराना है। ठीक है, यानी कि बहुत पहले से हम लोग यहाँ से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कुरकुमिन, ठीक, ऑप्टीन फ्रॉम टर्मरिक, यानी कि जो हल्दी होती है उससे हम लोग एक कुरकुमिन निकालते हैं। ठीक है, कुरकुमिन। ठीक, अब उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे मॉर्फिन, ये किससे, ओपियम से, यानी कि जो अफीम होता है उससे हम लोग निकालते हैं। ठीक, अब देखो एक काइमा पैपिन, क्या, काइमा पैपिन, ये किससे, पपाया से निकाला जाता है। ठीक, तो ये प्लांट्स हो गया। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं एनिमल। ठीक है, अब एनिमल से हम लोग कैसे निकाल, तो दूसरा हम लोगों का है एनिमल सोर्स। ओके, एनिमल सोर्स में देखो एनिमल पार्ट्स हैव बीन यूज्ड एज ए क्यूर सिंस ईयरली टाइम, यानी कि एनिमल पार्ट जो होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर से निकाला जाता है हर चीज़, कुछ यूज किया जाता है हम लोगों को, ह्यूमन बॉडी में यूज किया, उसके मतलब ड्रग्स में, वैक्सीन में यूज होता है। जैसे देखो क्या क्या है कि एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन्स, इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, एंटीसिरा, फ्यू वैक्सीन, यानी कि कुछ वैक्सीन भी बनाई जाती है एनिमल से। ठीक है, तो ये एनिमल को इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, मतलब ये तो खुद समझ में आ जा रहा है, ये पॉइंट है। और उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लोग कुछ एक दो याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बढ़ा के इसलिए दिया गया कि पूरा तो याद अगर कोई करेगा तो इसमें एक दो जरूर कुछ ना कुछ याद ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले माइक्रोब्स। ठीक है, अब माइक्रोब्स जैसे कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं ना, तो उनसे निकाला जाता है कुछ ड्रग्स। जैसे देखो मोस्ट एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगी हुआ, एक्टिनोमाइसिटीज हुआ, एंड बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया से भी निकाला जाता है, और फंगी से, एक्टिनोमाइसिटीज से, कुछ ये माइक्रोब्स हैं जिनसे निकाला जाता है। जैसे पेनिसिलिन हुआ, जेंटामाइसिन हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ, इरेथ्रोमाइसिन हुआ, पॉलीमिक्सिन भी हुआ, एक्टिनोमाइसिन डी हुआ, जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स भी बोली जाती है इसे। और देखो कुछ एंजाइम्स भी निकाले जाते हैं, जैसे कि डाइटेज फ्रॉम फंगस से, और स्टेप्टोकाइनेज, ये देखो स्टेप्टोकाइनेज फ्रॉम स्टेप्टोकोकाई, और ये हम लोग फंगस स्टेप्टोकोकाई अच्छे से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइटेज किससे, फंगस से, स्टेप्टोकाइनेज यानी कि स्टेप्टोकोकाई से। ठीक है, अब देखो तीन हो गया, कौन कौन, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और माइक्रोब्स हो गया। ठीक है, तीन हो गया। अब हम लोग चौथा देखते हैं मिनरल। अब चौथा क्या है, मिनरल्स, यानी कि ड्रग आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि कुछ मिनरल्स भी, मिनरल से भी निकाली जाती है। तो देखो कौन कौन से ड्रग, ड्रग आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ओके, देखो ये जो मिनरल्स है कुछ नेम उसके दिए एग्जांपल में, वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देखो आयरन साल्ट, कैल्शियम साल्ट, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन, जिंक, काओलिन, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये इतने एग्जांपल कुछ दिया गया है। अब और भी एग्जांपल हैं बट हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिया गया है।
और इसमें भी अगर कुछ याद करेंगे तो कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएगा तो इसमें कुछ हम लोग लिख सकते हैं अच्छा से, ठीक है, याद रहेगा। तो अब हम लोग पांचवा देखते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री, ठीक, कौन सा, सिंथेटिक केमिस्ट्री। तो सिंथेटिक केमिस्ट्री में देखते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो हमारा अगर मान लीजिए जो भी ड्रग्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है वो सिंथेटिक ही होती है, और ये लैब में बनाई जाती है। अगर लैब में बनाने के तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे हम लोग। तो सिंथेटिक केमिस्ट्री देखो क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये लार्जेस्ट सोर्स है किसका, मेडिसिन का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग यहाँ से बनाई जाती है, ठीक है। और देखो सिंथेटिक ड्रग्स हैव द एडवांटेज ऑफ प्यूरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देखो सिंथेटिक ड्रग्स हैव द एडवांटेज, यानी कि ये अच्छा खासा एडवांटेज रखता है किसका, मतलब इसमें प्यूरिटी का अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है, यूनिफॉर्मिटी का ध्यान दिया जाता है ऑफ द प्रोडक्ट, किसके, प्रोडक्ट का, यूनिफॉर्मिटी और प्योरिटी अच्छी का इफिकेसी इसकी होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो इसमें कुछ एग्जांपल है, एस्प्रिन हुआ, पैरासीटामॉल हुआ, इबुप्रोफेन हुआ, डाइक्लोफेनेक हुआ, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है। और जो हम लोगों का इसमें आखिरी बचा है कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी में कि सेवरल ड्रग्स स्पेशली पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, यानी कि सेवरल बहुत ड्रग है लेकिन बट स्पेशली हम लोग इसमें देख रहे हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन आर नाउ प्रोड्यूस किससे, बाई कर्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है पेप्टाइड एंड प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि देखो एचजीएच है, ह्यूमन इंसुलिन है, एल्टाप्लेज है, इंटरफेरॉन है, जैसे इंटरफेरॉन गामा में होता है वो सब इसमें है, ठीक है। और एचजीएच मतलब यहाँ पर देखो लिखा गया है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक। तो ये अपना हो गया कौन कौन सा, देखो नेचर ऑफ ड्रग एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग, ठीक है। और आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।